Students, now we will discuss the mathematics and its role in the scientific process. Means के mathematics as an integral part of scientific process ये किस तरह important role play कर रहा है scientific process में, वो हमने discuss करना है. Like biological method also involves the use of applied mathematics to solve the biological problems. मीन्स के जो बायोलॉजिकल मेथड में हम मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अब वो कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उन सॉल्व करने के लिए, वो हैं जीन फाइंडिंग. लाइक जो जीन फाइंडिंग है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो जीनियोम्स होते हैं, जो कि उसमें डीएनए के जो पार्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि आगे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन को ट्रांसलेट करने में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जीन कोडिंग में यूटिलाइज करते हैं. देन जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं. देन है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन. मीन्स के एक प्रोटीन का दूसरी प्रोटीन के साथ क्या कम्बिनेशन है, वो किसके थ्रू जो है दूसरी प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना रही है, कैसे बॉन्ड बना रही है, उसके लिए भी हम क्या अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स के जो है नॉलेज अप्लाई करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड वी विल डिस्कस द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. इट मीन्स के बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी आप बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हो, मैथमेटिक्स की कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ करते हो. लाइक ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स होती है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो आपका बायोलॉजिकल डाटा है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं. लाइक जो जीन कोडिंग होती है उसके लिए हम ये जो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, उनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दी data organization, data analysis, theory, law and principle, and at the end we have discussed the mathematics as an integral part of scientific process. So students, at the end we will discuss the MCQs from today's lecture. आप so MCQs इस फॉर्म में आ सकते हैं. Like which of the following is supported by great deal of evidence? A. Hypothesis, B. Deduction, C. Theory or D. Principle. So the correct answer of this MCQ is C. थेरी. जैसे कि हमने थेरी वाले इसको टॉपिक में इसको कवर किया है कि जो आपकी थेरी होती है इट इज़ सपोर्टेड बाय द ग्रेट डील ऑफ एविडेंस. देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. इट मीन्स के इनमें से कौन सी जो है वो आपकी जो है वो इरडिफ्यूटेबल थेरी है और रिजेक्ट नहीं होती, सेम रहती है. ए ऑप्शन हाइपोथेसिस, बी ऑप्शन डिडक्शन, सी ऑप्शन थेरी और डी ऑप्शन साइंटिफिक लॉ. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज़ डी ऑप्शन साइंटिफिक लॉ. साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, ये चेंज नहीं होता, सेम रहता है, ये इरडिफ्यूटेबल थ्योरी होती है. देन है द रेशियो बिटवीन 50 मलेरिया पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सनस इज. ए ऑप्शन 1:3, बी ऑप्शन 1:4, सी ऑप्शन 1:2 और डी ऑप्शन 1:5. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज ए ऑप्शन 1:3. जैसे कि हमने इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला जो टॉपिक था डाटा एनालिसिस में इसको डिस्कस किया है. ओके स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यूज इस फॉर्म में आ सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दी शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक डिफाइन थ्योरी, गिव एन एग्जांपल. और ये हमने इसको थ्योरी वाले टॉपिक में इसको कवर किया है. अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि थ्योरी की जो एग्जांपल है वो क्या होगी, जैसे कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो आप इसमें इसकी एग्जांपल दे सकते हो. देन है सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ. आपने दो डिफरेंसेस लिखने हैं थ्योरी और लॉ में. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आपने फर्स्ट इनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, देन इनकी आपने एग्जांपल्स दे देनी है. देन है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज. लॉज की एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए हैं साइंटिफिक लॉ में. लाइक देन आपको आ सकता है डिफाइन डाटा. डाटा क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. आप इससे वीडियो लेक्चर में से इन क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं उनके लिए हेल्प ले सकते हो. देन है वाई डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ये भी हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में इसको कवर किया. देन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हमने डाटा एनालिसिस में डिस्कस किया है. हाउ डज मैथमेटिक्स प्ले एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, इसको भी हमने लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारे लेक्चर का उसमें इसको डिस्कस किया है. एट द एंड जो आपको जिस फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है कि व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसको भी हमने मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस वाले टॉपिक में इसको कवर किया. सो स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इस फॉर्म में आ सकते हैं.